वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। क्यों इन्फोसिस, विप्रो और आईबीएम जैसी कंपनीज मूनलाइटिंग से खुश नहीं है? आखिर क्या है मूनलाइटिंग? पिछले कुछ दिनों में मूनलाइटिंग को लेकर चर्चा तेज हो गया क्योंकि इसे लेकर टेक कंपनीज इन्फोसिस ने अपना एम्प्लॉयज़ को एक वार्निंग इशू किया। कंपनी ने एम्प्लॉयज़ से ईमेल में कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को मूनलाइटिंग की परमिशन नहीं है और अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा करता है तो कंपनी उसके खिलाफ एक्शन लेगी और एम्प्लॉय को जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो वहीं विप्रो के चेयरमैन ऋषित प्रेमजी ने भी मूनलाइटिंग का विरोध करते हुए इसे चीटिंग बताया है और इस बात को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके अलावा फेमस टेक कंपनी आईबीएम ने भी मूनलाइटिंग को सही नहीं बताया और अपने बयान में कंपनी ने मूनलाइटिंग को इनफॉर्मल कहा है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अकॉर्डिंग आईबीएम के इंडिया के साउथ एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप पाटिल ने कहा है कि कंपनी में नौकरी करने से पहले एम्प्लॉयज़ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि वो सिर्फ आईबीएम के लिए काम करेंगे। उन्होंने कंपनी के एक इवेंट में कहा है कि लोग आफ्टर ऑफिस जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मूनलाइटिंग सही चीज़ नहीं है। मूनलाइटिंग को एक तरीके से फ्रीलांसिंग भी कहा जा सकता है। बेसिकली मूनलाइटिंग का मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस और जॉब के अलावा कोई और काम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए करता है, ये काम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसे ही मूनलाइटिंग कहा जाता है। मूनलाइटिंग में कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में जॉब करते हुए फ्री टाइम में एज अ फ्रीलांसर काम करता है। ऐसे सिचुएशन को मूनलाइटिंग कहा जाता है, जबकि फ्रीलांसिंग में पर्सन किसी भी कंपनी में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम नहीं करता। इसे मूनलाइटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर लोग 8 से 9 घंटे काम करते हैं और रात को अपना दूसरा काम करते हैं। हालांकि दूसरे काम के लिए कोई तय वक्त नहीं होता क्योंकि रात के शिफ्ट में काम करने वाले लोग दिन में दूसरा काम करते हैं। मूनलाइटिंग में कोई भी काम हो सकता है। जैसे कुछ लोग अपने काम से मिलते जुलते प्रोजेक्ट ही बाहर से ले लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने प्रोफेशन से अलग होके ऑफिस के बाद कोई और काम करते हैं। उदाहरण के लिए रात में डिलीवरी का काम, ट्रांसलेशन, डबिंग, राइटिंग, वेबसाइट मेकिंग और कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं और नॉर्मली एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय के इस काम के बारे में पता नहीं होता। क्या मूनलाइटिंग सही है या नहीं? जहां अधिकतर एम्प्लॉयज़ मूनलाइटिंग को सही मानते हैं, तो वहीं अधिकतर एम्प्लॉयर मूनलाइटिंग से खुश नहीं होते। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे मूनलाइटिंग सही है। जैसे अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मूनलाइटिंग सही है क्योंकि जॉब के अलावा मूनलाइटिंग करके एम्प्लॉय अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कोविड पैंडेमिक के दौरान जैसी सिचुएशन पैदा हुई थी, ऐसे में हर कोई व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है क्योंकि ऐसी महामारी दोबारा आ सकती है। इसके अलावा कई सारे जॉब में सैलरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, जिससे लोगों को डेली एक्सपेंसेस बेयर करने में प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से लोग मूनलाइटिंग करते हैं ताकि डेली एक्सपेंसेस को बेयर करना आसान हो। साथ ही जहां एक जॉब में एक एम्प्लॉय लिमिटेड स्किल के साथ काम करता है, तो वहीं मूनलाइटिंग में एक पर्सन उन कामों को भी कर सकता है जिसमें वो स्किल्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पर्सन सॉफ्टवेयर टेस्टर के तौर पे किसी कंपनी में काम करना शुरू करता है पर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी जानता है, तो ऐसे में कंपनी उसे कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं देती। ऐसे में वो बाहर से प्रोजेक्ट ले सकता है और अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। मूनलाइटिंग में एक पर्सन अपने फ्री टाइम में एक्स्ट्रा काम करता है एज अ फ्रीलांसर और मूनलाइटिंग को जॉब नहीं माना जा सकता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस करता है लेकिन पीएफ नहीं। साथ ही इसे किसी भी टाइम पर काम को रोका जा सकता है ऑफिस के जॉब के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कंपनीज को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मूनलाइटिंग के दौरान कई बार लोगों को मुश्किल काम मिलता है जिससे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे ना सिर्फ वो अपनी स्किल को बेटर कर सकते हैं, साथ ही बेटर जॉब के ऑप्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भारत में ऐसे कोई भी नियम नहीं है जो मूनलाइटिंग को गलत या इलीगल बताए, स्पेशली आईटी सेक्टर में। एम्प्लॉय के फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से मूनलाइटिंग करना गलत नहीं है। तो वहीं कुछ रीज़न ऐसे भी है जो मूनलाइटिंग को गलत दिखाते हैं। कई कंपनीज स्टाफ को हायर करने से पहले एम्प्लॉय से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनीज फ्रीलांसिंग की अनुमति नहीं देती और कई बार कंपनीज कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ फ्रीलांसिंग की अनुमति देती है। जब तक कोई एम्प्लॉय इन टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक किए बिना फ्रीलांसिंग करता है तो वो सही है। अगर एम्प्लॉय टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक करके फ्रीलांसिंग करता है तो यकीनन ये एक तरह से चीटिंग होता है। इसके अलावा जब कोई पर्सन अपने फ्री टाइम में मूनलाइटिंग का काम करता है तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिससे कहीं ना कहीं वो अपने जॉब में पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाता, जिससे कंपनीज के प्रोडक्शन डाउन होती है, जो किसी भी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही जब एक समय पर कोई एम्प्लॉय 2 या 2 से अधिक काम करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होती, जिससे कई बार एम्प्लॉय को अपने जॉब को खोने का चांस भी बढ़ जाता है और कई बार एम्प्लॉय अपने जॉब से रिलेटेड सिमिलर वर्क एज अ फ्रीलांसिंग करता है।
जिससे वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल ब्रेक होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं चीटिंग माना जा सकता है। इसके अलावा कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को हायर करती है तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कंपनी अपना अमाउंट और टाइम दोनों स्पेंड करती है। ऐसे में फ्रीलांसिंग करके एम्प्लॉयज़ कंपनी के कॉम्पिटिटर के लिए काम करते हैं, जो किसी भी कंपनी को पसंद नहीं आता। वैसे तो आजकल सारी कंपनी स्टाफ हायरिंग करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को फ्रीलांसिंग करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन वहीं कुछ कंपनीज को फ्रीलांसिंग से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। इन्फोसिस के फॉर्मर डायरेक्टर मोहनदास पाई मूनलाइटिंग को चीटिंग नहीं मानते। एक जॉब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय के साथ, जिसमें एक दिन में 8 से 9 घंटे काम करने के लिए कंपनी पे करती है एम्प्लॉयज़ को। उस वक्त एम्प्लॉयज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग ओनली जॉब से रिलेटेड काम करना होता है, साथ ही क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल का भी ध्यान रखना होता है। पर इसके बाद कोई एम्प्लॉयज़ फ्री होता है और इस टाइम पर वो कुछ और भी कर सकता है जो वो चाहे। इसके अलावा फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और कई स्टार्टअप कंपनीज फ्रीलांसिंग को अलाउ करती है। आप लोगों को क्या लगता है कि आईटी सेक्टर में जॉब करते हुए एम्प्लॉयज़ को फ्रीलांसिंग करना सही है या गलत? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।